आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता। तो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है और कहा है कि ताला लगा दिया, तो क्या ये इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में, उसके लिए एक फैक्टर हो सकता है, या फिर इसको किस तरह से रीड किया जाए? उन्होंने अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा कि मैंने ताला लगा दिया है। अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये बड़ी अहम बात है। अब दो बातें और दो छोटी चीजें ऐड कर दूं। नरेंद्र मोदी साहब ही के दिनों की बात है, ये जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो दो डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारतीय डिप्लोमेट्स, उनकी किताबें आई हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काम भी किया है। एक का नाम है शरद सब्रेवाल, वो मोदी साहब से पहले थे, और दूसरे का नाम है अजय बिसारिया। दो किताबें आई हैं और दोनों किताबों में क्या बात की गई है, यानी कि जो इनके थिंकिंग प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंसिया वहां पे फॉरेन पॉलिसी बनाता है, जो कि एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। शरद सब्रेवाल साहब कहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान ये चाहता है। और अजय बिसारिया साहब तो जो नरेंद्र मोदी साहब के और जो जलन बाजवा के दिनों की जो बैकडोर राब्ते थे, उनकी कहानी भी बयान कर रहे हैं। तो मेरी इस सारे मामले को देख के एक बात बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है वक्त अपना फैसला करेगा, वक्त बताएगा मैं दुरुस्त हूं या गलत हूं, कि मोदी साहब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। अच्छा। वो सीरियस हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात, बहुत सारे ऐसे हुए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सके। नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मामला बढ़ाने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि वो नवाज शरीफ साहब जो चीजें बेहतर ना हो सकी, आगे ना कर, लेकिन अभी भी आपको लगता है इस बयान के बावजूद बहुत गुंजाइश है कि आगे मामला बढ़ सकता है? और यह भी समझ लें कि पाकिस्तान को इतनी खुजली, अचानक पाकिस्तान में इतनी क्यों बातचीत हो रही है कि भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ संबंध ठीक करो। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक ही धड़ा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दो धड़े हैं, एक भारत के साथ शांति चाहता है, एक भारत के साथ जंग चाहता है, वो लोग बेवकूफ हैं। पाकिस्तान में एक ही धड़ा है और वो एक धड़ा चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हो और पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाए। वो एक ही धड़ा है, वो पूरे 23-24 करोड़ का एक ही दिमाग है। उसमें से कोई 2, 4, 5, 10 लोग एक्सेप्शंस होंगे, बाकी 99.99% आर ऑफ द सेम माइंडसेट इन पाकिस्तान। फिर ये लोग ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ट्रेड की बात कर रहे हैं भाइयों, क्योंकि आज इनकी मजबूरी है। ये पहला बयान नहीं है नरेंद्र मोदी का। अमेरिका में आपको याद होगा उन्होंने कहा था ट्रंप के दौर में कि छोड़ो यार पाकिस्तान को, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर लिया हमने, आपस में लड़ मर कर ख़त्म हो जाएगा ये पाकिस्तान। और फिर जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है, उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और अब जो बयान है कि अब किस्सा ख़त्म कर दिया, वो 2 वक्त की रोटी कमा लें यही बहुत है, मुल्क चला लें यही बहुत है, वक्त ज़ाया नहीं करना, ताला लगा दिया। और ये हमें मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की रखी गई बुनियाद जो थी, उस पर आज भारत की इमारत खड़ी है। और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके ज़र मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो मुल्क, वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है।
और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाय कह चुका है और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफ़रत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग, आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरान। क्यों वो चाहेगा कि हमारे साथ बात करे? क्यों करनी चाहिए उसे बात? आज जज्बात नहीं मफादात की दुनिया है। जब हमारे घर में दाने होंगे, जब आलमी सतह पर हमारे इमेज का जो फलूदा बन चुका है वो बेहतर होगा, जब हमारे अपने घर में इत्तेहाद होगा, जब क़यादत विजनरी होगी, जब कोई हमारा कोई रोड मैप होगा, तो भारत खुद चाहेगा तिजारत करना। ये कहानियां सुनानी अब बंद कर दें और ख्याली और तसव्वुराती दुनिया से निकल आएं। वो भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था उसको हमारे बगैर उसने आलमी सतह पर हमें FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसने तनहा कर दिया है। और आप आपस में एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए, तो वो क्यों चाहेगा? क्यों? उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान की? ये पाकिस्तानी कैरेक्टर में बहुत बड़ा फ्लॉ है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, ये रीढ़ की हड्डी पर लेट के सांप की तरह ऐसे डोलने लगते हैं जमीन पे। यार भाई, हमारे पास भी एक जमाने में पैसे नहीं थे, एक जमाने में भूख से भारत में लोग मर जाते थे, हजारों की तादाद में लोग, बहुत पहले की बात है। लेकिन ऐसा भारत में हुआ, हमने कभी भीख नहीं मांगी किसी से। एक बार IMF के प्रोग्राम में गए, मैटर सॉर्ट आउट करा, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि आज की तारीख में, ठीक है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन का, ये वो दुनिया भर का, आज भी ये सलाहियत है, आज भी ये कैपेबिलिटी है, आज भी ये जज्बा है कि पेट पे पत्थर बांध के रात को सो जाएंगे, लेकिन कटोरा लेके किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं कि जाते हो हज के लिए और 3 महीने भीख मांग के आते हो वहां से। भारत की तरक्की देखकर आजकल पाकिस्तानी अपनी हुक्मरानों को भारत से सीख लेने की नसीहत देते रहते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तानियों को ये पता चला है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ रुपए है, तब से पाकिस्तानी नेताओं की मानो समझ सी आ गई है। दुनिया भर में अवैध संपत्ति बनाने वाले, विदेशों से मिले उपहारों को बेचकर मुनाफा कमाने वाले पाकिस्तानी नेता अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट के निशाने पर है। पाकिस्तानी मान रहे कि जब तक उनके वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री मोदी जैसा ईमानदार नहीं होगा, तब तक उनके मुल्क का बेड़ा पार नहीं हो सकता। पाकिस्तानी ये जानकर हैरान है कि 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल भारत जैसे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी की संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ है। तब से पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के नेताओं के मुंह पर थप्पड़ मान रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई नेता किसी राज्य का भी मंत्री बन जाता है तो उसके साथ पुश्तों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तानी एक्सपर्ट टॉक शो में खुलकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार है, इसलिए भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे जा रहा है। और इधर पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि हर दूसरे महीने मुल्क पर दिवालिया होने की खतरा मंडराने लगता है।